अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपना लेक्चर नंबर 32 रियल एनालिसिस 2 का डिलीवर करने वाले हैं जी। लेक्चर नंबर 31 के अंदर हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ा था। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या होते हैं, उनकी कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ा था। और उसमें यूज आ रहा था कि जी अगर आपके पास फंक्शन यानी कि प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या थी आपके पास कि इंटीग्रल इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल if f has infinite discontinuity in a b closed interval or the limits of integration a or b or both becomes infinite। यानी कि इसमें दो कंडीशंस में से कोई एक भी फुलफिल हो जाए तो हम कहेंगे वो जो इंटीग्रल है वो आपके पास क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। कौन कौन सी कंडीशन है कि या तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए, और या फिर आपके पास जो फंक्शन है उस पे कौन सी डिसकंटिन्यूटी आ जाए, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी के मैंने कुछ टाइप्स भी पिछले प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्कस कर दी थी आपके लिए। जंप डिसकंटिन्यूटी, एंड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो जी अगर फंक्शन पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ जाए तो हम कहेंगे कि वो जो इंटीग्रल है वो आपके पास कौन सा बन गया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। मजीद उसकी एग्जांपल्स देखते हैं जी। आपके पास ये देखिए, ये एक इंटीग्रल है जी, डी एक्स ओवर एक्स 0 से 1। अगर आप इसके फर्स्ट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन देखें तो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से 1 तक, और ये आपके पास फाइनाइट है। तो यानी कि लिमिट्स के एतबार से तो हम नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। लेकिन जैसे ही हम डी एक्स ओवर एक्स की बात करते हैं तो 1 ओवर एक्स है, 1 ओवर एक्स जब जीरो पुट करते हैं, जैसे जैसे आप एक्स की जीरो की तरफ लेके जाते हैं तो आपके पास जो फंक्शन है वो वेरी वेरी लार्ज होता जाता है, यानी कि वो किसकी तरफ जाता है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो आपके पास है इस पे कौन सी डिसकंटिन्यूटी आ रही है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है। तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी की वजह से इस इंटीग्रल को हम बोलेंगे ये आपके पास कौन सा इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इसी तरह इस पे आए जी, 0 से 1 साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स। अगर हम लिमिट्स की तरफ देखें तो लिमिट्स तो फाइनाइट है, इससे हम नहीं गैस कर सकते। लेकिन जैसे ही हम फंक्शन की तरफ जाते हैं, साइन एक्स ओवर एक्स, तो अगर हम यहाँ पे जीरो पुट करते हैं तो आपके पास फॉर्म बनती है 0/0। कि जैसे जैसे आप जीरो की तरफ जा रहे हैं तो ये आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती जा रही है। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म को आप लो पीटर रूल से हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स का आंसर क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा। यानी कि ये जो आपके पास सिंगुलैरिटी बन रही है, ये आपके पास डिसकंटिन्यूटी है, ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं बन रही, इन्फिनिटी की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि ये 1 की तरफ जा रहा है। आपके पास जब इसकी आप लिमिट निकालते हैं तो ये डिसकंटिन्यूटी तो है, लेकिन कौन सी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये लिमिट्स भी फाइनाइट हैं और फंक्शन भी आपके पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं दे रहा। तो इस वजह से हम इस इंटीग्रल को बोलेंगे ये कौन सा इंटीग्रल है, प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या होता है कि फाइनाइट लिमिट्स ना हो, इनफाइनाइट आ जाए, या फिर फंक्शन इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी रखता हो। दोनों में से एक भी कंडीशन आ जाए तो हम कहेंगे वो जो आपके पास इंटीग्रल है वो क्या बन गया, आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन गया। तो ये एक दो एग्जांपल से जो मैंने आपके शेयर कर दी। अब हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं जी, इंटीग्रेशन ऑफ अनबाउंडेड फंक्शंस विद फाइनाइट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। यानी कि आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है किस किन ऐसे फंक्शंस की जो अनबाउंड है, यानी कि जिनके ऊपर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज आ रही हैं आपके पास। उन फंक्शंस की आपने क्या फाइंड आउट करनी है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। और उनकी जो लिमिट्स होंगी वो क्या होंगी, वो फाइनाइट होंगी। तो इसको देखते हैं जी, लेट अ फंक्शन एफ बी डिफाइंड इन एन इंटरवल ए बी क्लोज्ड एवरीवेयर एक्सेप्ट पॉसिबली एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। यानी कि ऐसे फंक्शंस होंगे जो इंटरवल्स के तमाम पॉइंट्स पे डिफाइंड होंगे, कुछ को छोड़ के, और वो आपके पास उस पॉइंट्स पे वो क्या होंगे, अनबाउंडेड आपको मिलेंगे। इस तरह के टर्म्स को, एक इंटेग्रल्स को आपने कैसे फाइंड आउट करना है, इनकी कन्वर्जेंस को देखना है, कन्वर्ज कर रहे हैं कि डाइवर्ज कर रहे हैं। इसको देखने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं जी, कन्वर्जेंस एट द लेफ्ट हैंड।
सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड पे देखते हैं कि कन्वर्जेंस आपने किस तरह चेक करनी है। लेट ए बी द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ so that according to the assumptions the integral a plus lambda to b f dx exist। यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास लिमिट्स ए से बी तक हैं और सिर्फ पॉइंट ए ही है जिस पे वो फंक्शन आपको इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दे रहा है, तो आपने उसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है उस एंड पॉइंट पे। तो आप कैसे करेंगे? लेफ्ट एंड पॉइंट, यहाँ पे ए क्या बन गया आपके पास, लेफ्ट साइड से एंड पॉइंट बन गया। और उस पॉइंट पे अगर फंक्शन इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दे रहा है, तो आपने कैसे उसको चेक करना है कि ये आपके पास इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। आपने जिस पॉइंट पे वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दे रहा है उसी के अंदर आपने प्लस लैम्डा कर देना है। और जो लैम्डा क्या होगा आपके पास, जीरो से बड़ा होगा और बी माइनस ए से क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि आपने एक पॉजिटिव नंबर, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर यहाँ पे ऐड कर देना है। और वो जो आपके पास लैम्डा होगा वो जीरो से तो बड़ा होगा लेकिन बी माइनस ए से क्या होगा, छोटा होगा आपके पास। The improper integral a to b f dx is defined as the limit of a plus lambda b f dx when lambda approaches to zero। इसका मतलब अभी आपके पास जो इंटेग्रल गिवन दिया गया होगा वो क्या बन जाएगा, अगर उसको आपने फाइंड आउट करना है तो इक्वेशन नंबर 1 में देखिए, a टू बी एफ डी एक्स क्या बन जाएगा आपके पास, लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू जीरो इंटीग्रेशन a प्लस लैम्डा बी एफ डी एक्स। यानी कि एंड पॉइंट ए के ऊपर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दे रहा था, तो आपने इसके अंदर लैम्डा ऐड कर देना है और उसी को अप्रोचेस टू जीरो कर देना है। और उस इंटेग्रल की आपने लिमिट फाइंड आउट करनी है। अगर तो वो लिमिट फाइनाइट आ जाए तो हम कहेंगे ये जो इंटेग्रल है आपके पास क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया या कन्वर्ज कर गया। अदरवाइज हम उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्ज कर गया। If the limit exists and is finite, the improper integral a to b f dx is said to exist or convergent at a, otherwise it is called divergent। यानी कि लेफ्ट हैंड ए के ऊपर अगर वो आपको इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दे रहा है तो आपने उसके अंदर क्या ऐड करना है, लैम्डा ऐड कर देना है और उसकी लिमिट निकालनी है, उस इंटीग्रल की लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू जीरो। और अगर उसका आंसर फाइनाइट आ जाए तो हम बोलेंगे ये जो इंटीग्रल है ये एग्जिस्ट कर गया, या हम बोलेंगे ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्ज कर गया। अदरवाइज हम उसको बोलेंगे ये क्या है, डाइवर्ज है। ये जब हमने बातें की उसको एक एग्जाम्पल के जरिए हम देखते हैं। एग्जाम्पल है जी आपके पास जीरो से वन डी एक्स ओवर एक्स स्क्र। तो सबसे पहले देखें जी कि ये लिमिट्स तो फाइनाइट है, लेकिन ये जो आपके पास फंक्शन आ रहा है वन और एक्स स्क्वायर जीरो के ऊपर कौन सी डिसकंटिन्यूटी दे रहा है आपको, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, जिसका मतलब ये आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन गया। Here zero is the only point of infinite discontinuity of the integrand in 0 to 1 close interval। तो इसका मतलब है कि इस इंटरवल के अंदर सिर्फ और सिर्फ जीरो ही एक पॉइंट है जिसके ऊपर ये जो फंक्शन वन और एक्स स्क्वायर है ये आपको क्या दे रहा है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दे रहा है। तो इससे प्रीवियस जो हमने काम किया है जी, थ्योरी जो भी पढ़ी है उसमें क्या किया था कि जी लेफ्ट हैंड पे दे रहा है हमें ये आपके पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, तो इसके अंदर आपने क्या ऐड कर देना है, लैम्डा ऐड कर देना है और लिमिट निकालनी है लैम्डा अप्रोचेस टू जीरो। तो वही काम हमने किया जी, जीरो से वन डी एक्स ओवर एक्स स्क्र इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू जीरो इंटीग्रेशन जीरो प्लस लैम्डा, लैम्डा आ जाएगा ऊपर वन आ जाएगा और नीचे डी एक्स ओवर एक्स स्क्र। और लैम्डा जो क्या होगा वो जीरो से बड़ा है और बी माइनस ए यहाँ पे क्या बन रहा है, वन माइनस जीरो, वन से छोटा है। यानी कि लैम्डा जीरो और वन के दरमियान में ही है। अब आपने ये जो इंटीग्रेशन लिमिट इंटीग्रल की लिमिट निकालनी है। अगर तो फाइनाइट आ जाए तो हम बोलेंगे ये आपके पास एग्जिस्ट कर गया या कन्वर्ज कर गया, अदरवाइज डाइवर्ज। तो वन ओवर एक्स स्क्र की अगर आप इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगी, माइनस वन ओवर एक्स, और वन से लैम्डा तक इसकी आ गई आपके पास लिमिट। लिमिट निकाले लैम्डा अप्रोचेस टू जीरो, माइनस वन ओवर एक्स से अगर निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगी माइनस वन प्लस वन ओवर लैम्डा, लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू जीरो। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, इन्फिनिटी।
तो यहाँ पे आपने इसकी लिमिट निकाल ली और आंसर इसका क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया। तो इसका मतलब ये जो इंटेग्रल है ये आपके पास क्या बन जाएगा, डाइवर्ज बन जाएगा आपके पास। थस द इम्प्रॉपर इंटेग्रल इज डाइवर्जेंट। सेकंड टाइप इसकी हम बात करते हैं कन्वर्जेंस एट द राइट एंड। यानी कि पहले हमने बात की कि लेफ्ट एंड के ऊपर वो आपको इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दे रहा है, अब हम बात करेंगे वो बी के ऊपर आपको इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दे रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, let b be the only point of infinite discontinuity of f, the improper integral is then defined by। अब आपने क्या करना है, जिस तरह का वही काम किया कि ए के ऊपर अगर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दे रहा था तो इसके अंदर आपने क्या ऐड कर दिया, लैम्डा ऐड कर दिया, और उसी को लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू जीरो पे कर लिया। अब अगर बी के ऊपर दे रहा होगा तो आपने क्या करना है, बी में से ही माइनस म्यू करना है और म्यू को अप्रोचेस टू जीरो करवा देना है। और जिस तरह लैम्डा जीरो से बड़ा था और बी माइनस ए से छोटा था, तो सेम म्यू जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा और बी माइनस ए से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका मतलब जो आपका इंटेग्रल बन जाएगा एफ डी एक्स, वो बन जाएगा जीरो से बी माइनस म्यू, लिमिट म्यू अप्रोचेस टू जीरो एफ डी एक्स। यानी कि अगर लेफ्ट हैंड पॉइंट पे देगा तो आपने आगे की तरफ मूव करना है, प्लस करना है, और अगर आपको राइट हैंड की तरफ दे रहा है तो आपने पीछे की तरफ आना है और क्या पुट कर देना है, माइनस म्यू करना है उसमें से। तो इसकी आपने आंसर फाइंड आउट करना है इस लिमिट का। अगर तो वो फाइनाइट आ जाए तो हम बोलेंगे वो जो आपके पास फंक्शन इंटेग्रल है वो एग्जिस्ट कर गया या कन्वर्ज कर गया, और अगर इनफाइनाइट आ जाए तो हम बोलेंगे ये आपके पास डाइवर्ज कर गया। इफ द लिमिट एग्जिस्ट द इम्प्रॉपर इंटेग्रल इज सेड टू बी कन्वर्जेंट एट बी, अदरवाइज इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। तो ये हमने जो बातें की इसको एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं जी। एग्जांपल आपके पास 0 से 1 डी एक्स ओवर 1 - एक्स अंडर रूट। तो पहले देखें लिमिट्स तो फाइनाइट है, लेकिन जो अंदर फंक्शन आ रहा है 1/1 - एक्स अंडर रूट, ये वन के ऊपर आपको इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी मिल रही है। तो सिर्फ वन ही एक पॉइंट है 0 से 1 इंटरवल के अंदर जिसके ऊपर ये जो फंक्शन है आपको इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दे रहा है। सो इट इज इम्प्रॉपर इंटेग्रल। Since 1 is the only point of infinite discontinuity of the integrand in 0 1 closed interval। तो क्या किया जी आपने, और ये आपको राइट हैंड पे दे रहा था तो आपने इसी में से क्या माइनस करना है, म्यू माइनस करना है और म्यू अप्रोचेस टू जीरो कर देना। तो बन जाएगा 0 से 1 माइनस म्यू, म्यू अप्रोचेस टू जीरो, डी एक्स ओवर 1 - एक्स अंडर रूट। और म्यू क्या होगा आपको जीरो से बड़ा होगा, और बी माइनस ए यहाँ पे क्या आ रहा है 1 - 0 1, तो 1 से क्या होगा ये छोटा होगा आपके पास। अब आपने इसका आंसर फाइंड आउट करना है जी। तो इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो इंटीग्रेशन 0 1 - म्यू 1/1 - एक्स अंडर रूट है, 1/1 - एक्स अंडर रूट की अगर आप इंटीग्रेशन निकालें तो आपके पास आ जाएगा -2 1 - एक्स अंडर रूट 0 से 1 - म्यू। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास। म्यू अप्रोचेस टू जीरो करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2। तो इसका मतलब आपने उस एक्सप्रेशन की लिमिट फाइंड आउट की और आंसर क्या आ गया, फाइनाइट आ गया। तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रल है ये एग्जिस्ट कर गया या कन्वर्ज कर गया। तो आपने क्या लिखना है, दस द इम्प्रॉपर इंटीग्रल एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू 2 या कन्वर्जेस टू 2। अब हमने बात की थी कि या तो वो आपके पास लेफ्ट हैंड पे आ रहा है या राइट हैंड पे आ रहा है। अब अगर हम एक पॉइंट एक ऐसा हो जो इंटरवल के दरमियान में आ रहा हो तो उस पे कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। इफ एन anterior point C, A less than C less than B is the only point of infinite discontinuity of F। यानी कि A और B इंटरवल के दरमियान एक पॉइंट आ रहा हो जिसके ऊपर वो आपको क्या दे रहा हो, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दे रहा हो, तो क्या करना है आपने, इस इंटरवल को ब्रेक कर देना है, इंटीग्रल की लिमिट्स को ब्रेक कर देना है। कैसे,
ए टू बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू, जिस पॉइंट पे वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दे रहा है, पहले ए से सी तक, अगर सी पे दे रहा है, और सी से बी तक, तो ये आप देखेंगे तो आपके पास एक इंटेग्रल दो इंटेग्रल में डिवाइड कर देंगे, और फर्स्ट जो केस बन जाएगा वो आपके पास राइट हैंड वाला बन जाएगा, क्योंकि सी के ऊपर दे रहा है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, और सेकंड वन जो आपके पास केस बन जाएगा वो लेफ्ट पे बन जाएगा, सी के ऊपर बन जाएगा। तो लेफ्ट और राइट हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कैसे फाइंड आउट करनी है ये, इसके ऊपर आपने क्या करना है, सी माइनस म्यू करना है, और इसके ऊपर आपने क्या करना है, सी प्लस लैम्डा करना है, और इनके आंसर्स निकालने हैं, इनको ऐड कर देना है। अगर ऐड करने के बाद इनका आंसर फाइनाइट आ जाए तो हम कहेंगे ये जो इंटेग्रल है ये कन्वर्ज कर रहा है और या एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर इनफाइनाइट आ जाए तो हम बोलेंगे ये आपके पास इंटेग्रल क्या है, डाइवर्ज कर रहा है। The improper integral a to b f dx is convergent if both the integrals on the right hand side exist using the same previous concept। यानी कि इन इस पे आपने राइट हैंड वाला, ये जो अभी आप प्रीवियस करके आए हैं, ये वाला कंसेप्ट कन्वर्जेंस एट द राइट हैंड, यानी कि बी के ऊपर था ना, तो ये ए से सी तक जा रहा है, तो सी माइनस म्यू करना है आपने, ये कंसेप्ट यूज करना है। और उससे नेक्स्ट वाले पे आपने ये वाला कंसेप्ट यूज करना है, कन्वर्जेंस एट द लेफ्ट हैंड वाला, कि ए प्लस लेमडा करना है। तो ये दोनों मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बता चुका हूँ, तो अगर इस तरह की एग्जाम्पल आती है तो आपने उन दोनों को करना है जी, कि इसका फाइंड आउट करना है फिर इसका फाइंड आउट करना है, इन दोनों को ऐड करना है। आंसर अगर फाइनाइट आ जाए तो इंटेग्रल एग्जिस्ट कर रहा है और कन्वर्ज कर रहा है, और अगर आंसर इनफाइनाइट आ जाए तो इंटेग्रल क्या होगा आपके पास, डाइवर्ज कर जाएगा। और चौथा केस है जी आपके पास, कन्वर्जेंस एट बोथ द एंड पॉइंट्स। कि क्या करना है जी आपने, अगर कन्वर्जेंस आपने फाइंड आउट करना है एंड पॉइंट्स दोनों के ऊपर, जीरो के ऊपर फॉर एग्जांपल, ए के ऊपर भी और बी के ऊपर भी, तो दोनों के ऊपर आपको इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दे रहा, तो उसको कैसे करना है। इन दोनों केसेस की मिला के एक एग्जांपल करेंगे लास्ट पे। इफ द एंड पॉइंट्स ए एंड बी आर द ओनली पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, देन फॉर एनी पॉइंट सी विद इन द इंटीग्रल ए टू बी, यानी कि अगर ए के ऊपर भी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दे रहा हो और बी के ऊपर भी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दे रहा हो, तो आपने इसको कैसे डील करना है, ये देखते हैं जी आप। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए टू बी, ए के ऊपर भी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दे रहा है और बी के ऊपर भी दे रहा है, तो आपने इसको क्या करना है जी, इसको ब्रेक कर देना इंटीग्रल को, जिस तरह आपने थर्ड केस के अंदर वो था अंटीरियर पॉइंट के ऊपर दे रहा था, तो आपने ए को उस पॉइंट तक ब्रेक किया और फिर उस पॉइंट से बी तक चले गए। अब आपको दोनों एंड पॉइंट्स पे वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दे रहा है, तो आपने अंदर में से इंटीरियर पॉइंट एक चूज करना है, ए को उस पॉइंट तक लेके जाना है इंटीग्रेशन की, और फिर उस पॉइंट से बी की तरफ जाना है। सेम केस वही है जी, कैसे करना है, ए से सी तक एफ डी एक्स और सी से बी तक। अब क्या केस बनेगा, ये केस देखें, ये केस बन जाएगा आपके पास ए के ऊपर था तो ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड वाला, और ये बी के ऊपर है, ये क्या बन जाएगा, राइट हैंड वाला। इफ बोथ द integrals exist then improper integrals converges, otherwise it is divergent। यानी कि थ्री और फोर केस ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें क्या कि जिस पॉइंट पे वो बनता है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दे रहा है और वो इंटीरियर पॉइंट हो तो उसको वहां तक ब्रेक कर देना है। और फोर केस में क्या था कि एंड पॉइंट्स पे था, तो आपने एक अंदर वाला पॉइंट सी लेना है और उसको क्या करना है, ब्रेक कर देना है। और ये दोनों केस आपके पास फर्स्ट और सेकंड वाले बन जाएंगे, और वो निकाल चुके हैं आप लोग, उन उसकी मदद से आपने इनका रिजल्ट्स निकालने हैं। अगर तो वो आपके पास आंसर फाइनाइट आ जाए तो हम बोलेंगे ये आपके पास कन्वर्ज कर गया या एग्जिस्ट कर गया, और अगर आंसर इनफाइनाइट आ जाए तो हम बोलेंगे क्या कर गया, डाइवर्ज कर गया। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए करते हैं जी, ये देखें एग्जाम्पल है जी आपके पास, 0 से 2 डी एक्स ओवर 2x माइनस एक्स। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, जब जीरो पुट करते हैं तो तब भी आपको, जैसे जैसे आप जीरो की तरफ जा रहे हैं, ये जो फंक्शन है 1/2x - x², ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और जब आप टू पुट करते हैं, 2 × 2 4, और 2² 4 4 - 4, तब भी ये किसकी तरफ जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये बोथ एंड पॉइंट्स पे आपके पास क्या दे रहा है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दे रहा है।
both the endpoints 0 2 are the points of infinite discontinuity of the integrand and are in fact the only such points in 0 2। तो सिर्फ ये दो ही पॉइंट्स हैं इस इंटरवल के अंदर जिसके ऊपर ये आपको इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दे रहा है। तो आपने क्या किया जी, इसके दरमियान में से एक पॉइंट हम ले लेते हैं, वन ले लेते हैं, वहां तक इसको ब्रेक करते हैं। थस फॉर एनी पॉइंट से वन विद इन 0 2, तो हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं आप, तो हमने वन ले लिया यहाँ पे। तो 0 से 2, 2x ओवर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। आपने क्या किया जी, 0 से 1 तक और 1 से 2 तक जाना है। जब आप 0 से 1 तक जाएंगे तो 0 पे क्या दे रहा है, वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दे रहा है। तो ये बन जाएगा कन्वर्जेंस एट द लेफ्ट हैंड पे देखना है तो आपने 0 के अंदर क्या किया था, फर्स्ट केस के अंदर लेमडा ऐड कर दिया था। इसका मतलब क्या बन जाएगा, 0 प्लस लेमडा इज इक्वल टू लेमडा, और लेमडा अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डी एक्स ओवर एक्स इंटू 2x 2 माइनस एक्स प्लस लिमिट 1 से। अब हमने 1 यहाँ पे आ गया, 1 से कब तक जाना है, 2 तक, और 2 के ऊपर ये क्या दे रहा है आपको, फंक्शन इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो ये बन जाएगा कन्वर्जेंस एट द राइट एंड। तो वो हमने क्या किया था कि उसमें से हमने क्या माइनस करते थे, म्यू माइनस करते थे, और उसी को अप्रोचेस टू क्या कर देते थे, 0। तो इसका मतलब ये आपके पास फर्स्ट केस बन गया, ये आपके पास सेकंड केस बन गया। तो इनकी आपने सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या बन जाएगा, डी एक्स ओवर एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप देखें इस पे पार्शियल फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट लगाते हैं, वो कैसे, 1 ओवर एक्स इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस बी ओवर 2 माइनस एक्स। वहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास जो इंटीग्रेशन आएगी इसकी आएगी log ऑफ x ओवर 2 माइनस एक्स। यानी कि जब आप इसको हल करेंगे ना जी, ये आपके पास आएगा log ऑफ x, इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ x माइनस log ऑफ 2 माइनस एक्स। तो हम उसको इकट्ठा करके log की प्रॉपर्टी से log a माइनस log b को हम लिख सकते हैं log a ओवर b। तो ये बन जाएगा आपके पास log ऑफ x ओवर 2 माइनस एक्स, और साथ 1 ओवर 2 भी बाहर आएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे ना जी पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से, तो ये काम आप कर चुके हैं, ये करवाया हुआ है। तो वहाँ से आप इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे तो आएगा आपके पास log ऑफ x ओवर 2 माइनस एक्स इंटीग्रेशन लेमडा से 1 प्लस 1 ओवर 2 लिमिट म्यू अप्रोचेस टू 0 log ऑफ x ओवर 2 माइनस एक्स 1 से 2 माइनस म्यू तक। अपर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगी, 1 पुट करेंगे यहाँ पे, 1 2 माइनस 1 1 ओवर 1 log 1 क्या बन जाएगा आपके पास 0 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो log ऑफ लेमडा ओवर 2 माइनस लेमडा प्लस अपर लिमिट पुट करेंगे तो बनेगी 2 माइनस म्यू ओवर म्यू। और क्योंकि जब यहाँ पे 2 माइनस म्यू पुट करेंगे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे पॉजिटिव म्यू आ जाएगा 2 माइनस म्यू। और यहाँ पे जब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे तो log ऑफ 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 माइनस 1 1, log ऑफ 1 का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसको जब आप फाइंड आउट करेंगे, जब आप इनकी लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे, लैम्डा अप्रोचेस टू 0 करवाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या आएगा 2, 0 ओवर 2 log 0, और log 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे भी जब आप लिमिट म्यू अप्रोचेस टू 0 करवाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा इसका, 2 ओवर log इन्फिनिटी आ जाएगा, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी कि फाइनाइट नहीं आया। दस द गिवन इंटेग्रल डाइवर्जेस, यानी कि आपने उसकी फाइंड आउट किया है, उसकी लिमिट्स आंसर फाइंड आउट किए हैं, वो आपके पास फाइनाइट नहीं आए, इनफाइनाइट आ गए। तो इसका मतलब ये जो आपके पास इंटेग्रल होगा ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। हमने यहाँ पे 4 केसेस डिस्कस किए हैं जी इस लेक्चर के अंदर। कौन कौन से, सबसे पहले कन्वर्जेंस एट द लेफ्ट हैंड पे, तो लेफ्ट हैंड पे करने के लिए प्लस लैम्डा कर दिया, और लिमिट्स निकाली, अगर फाइनाइट आ जाए तो कन्वर्ज अदरवाइज डाइवर्ज। और फिर हमने सेकंड केस किया कन्वर्जेंस एट द राइट हैंड वाला, वहाँ से क्या किया था जी कि उसमें से हमने म्यू माइनस किया था और उसकी लिमिट्स निकाली, अगर फाइनाइट आ जाए तो कन्वर्ज अदरवाइज डाइवर्ज। और थर्ड केस हमने किया जी
कि जब कन्वर्जेंस एट द इंटीरियर पॉइंट आ जाए, किसी अंदर पॉइंट पे ऊपर वो हो, तो तब आपने इंटेग्रल को ब्रेक करना है। और 4 केस के अंदर जब एंड पॉइंट्स पे हो तो तब भी आपने इंटेग्रल्स को क्या करना है, ब्रेक करना है। और इनकी यही सभी की मैंने ऑलमोस्ट एक एक एग्जांपल आपको करवा दी है। और यहाँ पे कुछ मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो आपको करने के लिए, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स। ये 1 से 6 तक क्वेश्चंस हैं, आपने सेम पिछले जो मैंने एक्सप्लेन किया है उन्हीं उन्हीं की मदद से इसको सॉल्व करना है। और देखना है कि ये कन्वर्ज कर रहे हैं कि डाइवर्ज कर रहे हैं। काम वही है, आपने लिमिट्स के आंसर्स निकालने हैं। अगर फाइनाइट आ जाए तो कन्वर्ज, अदरवाइज डाइवर्ज। ये जी आज के लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं। ये हमने कर लिया कि जी इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या होते हैं, काइंड्स क्या होती हैं, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, और फिर कन्वर्जेंस एंड पॉइंट्स पर चेक करने के लिए। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ कन्वर्जेंस के टेस्ट करेंगे, जो हम पहले सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में भी कर चुके हैं, यहाँ पे हम इंटीग्रल के बारे में करेंगे। तो इन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुने और इसको समझें, और इसको ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए हैं इनको हल करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।